नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट फ्रॉम लिंकन यूनिवर्सिटी। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर होता है ट्रेस लेने के वजह से। अगर कोई बहुत ज़्यादा ट्रेस ले रहे हैं तो हाई बीपी होने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन आजकल इतना माहौल ख़राब हो चुका है कि खान पान इतना घटिया हो चुका है कि कोई अगर ट्रेस ना भी ले तो भी हाई बीपी हो रहा है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है, खान पान को आप लोग अगर सही करते हैं तो हाई बीपी होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। लेकिन बाहर का खाना जितना आप जंक फूड खाएंगे, जितना आप ऑयली खाना खाएंगे तो आपका हाई बीपी होने का चांसेस बढ़ जाएगा। हाई बीपी होने में ख़तरा ये रहता है कि हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक होने का चांसेस बढ़ जाता है, पैरालाइज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये ध्यान में रखिए। तो अगर आप हाई बीपी से जूझ रहे हैं तो अच्छे से सुनिए, मैं इसका पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताऊंगा और घर में बैठ के ही आप अपना हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, हाई बीपी को आप क्योर कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज़ यह है कि आपको अर्जुन का छाल लेना है। किसी भी आयुर्वेदिक सेंटर पे मिल जाएगा आपका अर्जुन का छाल, अर्जुन का पाउडर नहीं, छाल। और अगर आपके घर में ही अर्जुन का पेड़ है तो वहाँ से छाल निकाल के आप काढ़ा बना सकते हैं। तो अर्जुन का छाल लीजिए, 1 इंच बाई 1 इंच अर्जुन का छाल लीजिए, 2 कप पानी में उबल के 1 कप करिए और छान के सुबह खाली पेट पी जाइए। ठीक उसके आधा घंटा बाद आप लौकी का जूस लीजिए, लौकी का जूस बनाइए और सिप सिप करके पी जाइए। फिर आप DIP डाइट लीजिए, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन लीजिए। रात में सोने से पहले लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन मतलब घुटने से नीचे तक पानी होना चाहिए। एक बड़ा बकेट में पानी लीजिए जिसका टेम्परेचर होना चाहिए 42 डिग्री सेल्सियस और 30 मिनट्स तक आपको लेना है लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन ये। और साथ में आपको डेली सुबह एक्सरसाइज 40 मिनट्स करना है, सनलाइट भी 40 मिनट्स लेना है। ये अगर आपने कर लिया तो आपका धीरे धीरे हाई बीपी नॉर्मल बीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और DIP डाइट आप पकड़ के रखिए तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। अगर बीमार पड़ भी गए तो बहुत जल्दी आप रिकवर हो जाएंगे। चलिए और कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, आँखों का पावर बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए। देखिए, अगर आपका आँखों का पावर बढ़ रहा है तो आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो है आई रोटेशन एक्सरसाइज। आई रोटेशन एक्सरसाइज मतलब आपको ऐसे खड़े रहना है और आँखों को घुमाना है ऐसे करके, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको कम से कम 5 मिनट्स करना है। फिर शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइज, शोल्डर को भी घुमाना है। नेक रोटेशन एक्सरसाइज, आपको गर्दन का भी घुमाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन को ऐसे करके आपको घुमाना है, फिर ऐसे करके घुमाना है। ये कम से कम आपको 15 मिनट करना पड़ेगा डेली। शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइज, शोल्डर को ऐसे ऐसे घुमाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और आँखों के लिए सबसे बढ़िया और एक फ़ायदेमंद है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मुंह में जो लार रहता है, लार लेके उसे आँखों से लगाइए तो आपका बहुत तेज़ी से आपका आँखों का पावर वापस आ जाएगा। ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि शुगर वालों को कौन सा फ्रूट खा सकते हैं। शुगर वालों के लिए देखिए, हर फ्रूट खा सकते हैं, कोई भी ऐसा फ्रूट है ही नहीं जो नहीं खा सकते हैं। मीठा फ्रूट खाइए, खट्टा फ्रूट खाइए, कोई भी फ्रूट आप खा सकते हैं। शुगर पेशेंट के लिए कोई भी फ्रूट माना नहीं है, हर फ्रूट खा सकते हैं। DIP डाइट में ऐसा कोई फ्रूट का जिक्र नहीं है जो शुगर वालों
नहीं खा सकते हैं, हर फ्रूट ही खा सकते हैं। और फ्रूट में जो रहता है वो है फ्रुक्टोज, जो मीठा रहता है, फ्रूट्स में जो मीठा रहता है वो है फ्रुक्टोज। और शुगर ब्लड में जो चेक किया जाता है वो है ग्लूकोज। तो फ्रुक्टोज जब आप खाली पेट फ्रूट खाते हैं, चाहे मीठा फ्रूट खाइए, तो फ्रुक्टोज कभी भी इतना तेज़ी से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है। जो हम लोग नॉर्मल खाना खाते हैं, रोटी या पराठा या सुबह कोई कुछ भी नाश्ता करते हैं, तो वो जल्द से जल्द ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फ्रुक्टोज धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है अगर आप खाली पेट खाएं। तो अगर भरा पेट फ्रूट खाएं तो उतना ही तेज़ी से आपको वो फ्रुक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। खाली पेट अगर फ्रूट खाते हैं, चाहे आप केला खाइए, चाहे आप मैंगो खाइए, तो आपका शुगर बढ़ेगा नहीं, उल्टा घटेगा। तो पेट भर के मीठा फ्रूट खाइए, आपका एक डेढ़ घंटा बाद दोबारा चेक कर लीजिए कि आपका शुगर कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी हाइट 155 सेंटीमीटर है, एज 31 साल है एंड वेट 87 किलो है। मुझे सिर्फ पेट की चर्बी कम करनी है। नींबू पानी 5 महीने से ले रहा हूँ लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। देखिए, आपका बेली फैट है, तो बेली फैट को कम करने के लिए सिर्फ नींबू पानी काफ़ी नहीं है, उसके साथ और भी कुछ चीज़ें आपको ऐड करना पड़ेगा। साथ में DIP डाइट भी ऐड करना पड़ेगा। आपको एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे रहना पड़ेगा, तभी जाके आपका बेली फैट कम हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए मैं 2 लाइन में वीडियो नहीं बना सकता कि ये खा लीजिए तो आपका बेली फैट कम हो जाएगा। इसके लिए आपको पूरा गाइडेंस चाहिए, तब जाके आपका बेली फैट को आप कम कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे से कंसल्ट ले सकते हैं और अपने आप को बेली फैट से मुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DIP डाइट में मॉर्निंग में कौन कौन सा फ्रूट यूज़ करना है, स्पेशली डायबिटीज़ के लिए। कोई भी फ्रूट्स यूज़ करिए, 2 से 3 तरह का, 3 से 4 तरह का फ्रूट कोई भी यूज़ करिए। डायबिटीज़ के लिए हर फ्रूट बहुत ही बढ़िया है। कोई भी केला, आम, जितना मर्जी आप खा सकते हैं खाली पेट सुबह। सर, चाइल्ड को जॉन्डिस है, 1 वीक हुआ है, चेक करने से जॉन्डिस बताया है, प्लीज़ बताइए। ट्रीटमेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो जॉन्डिस के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है, आँख का पत्ता आपको लेना है। अगर बच्ची है, कितना आपने एज तो लिखा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। आँख को पत्ता लेना है, आँख ये है, आँख का पत्ता आपको शायद दिख रहा है, ये है आँख का पत्ता, ये लेना है। एकदम बीच में से जो छोटा पत्ता रहता है वो लेना है। सुबह खाली पेट केले के साथ, मतलब केले को छील के उसके बाद काट के मिडिल से 2 डिवाइड करके उसके अंदर डाल के आँख का पत्ता डाल के ऐसे करके खिला दीजिए। सुबह खाली पेट खिलाइए और दोपहर में एक बार खिलाइए और शाम को एक बार खिलाइए। तो लगभग 2 दिन के अंदर ही जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। और कोशिश करिए बाहर का खाना खाने के लिए मना करिए, ऑयली खाना खाने के लिए मना करिए। ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पिलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी पिलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मौसमी का जूस पिलाइए, फ्रूट जूस पिलाइए। तो 1-2 दिन के अंदर ही जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। कुक फूड जितना हो सके कम खिलाइए, शाम को टाइम खिलाइए कुक फूड। पूरा दिन सिर्फ नारियल पानी, मौसमी का जूस, फ्रूट जूस खिला के रखिए। गन्ने का जूस पिला के रखिए, तो 2 दिन के अंदर ही जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। सर, मुझे बवासीर हुआ है, ट्रीटमेंट बताइए। बवासीर हुआ है तो सर अगर कितने दिनों से हुआ है, अगर 1-2 महीने से हुआ है तो आपको मैं ट्रीटमेंट बता देता हूँ। अगर मान लीजिए 6-7 महीने, 8 महीने से हुआ है तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उतना अच्छा काम नहीं करेगा। वो आपको कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप कंसल्ट लेके आपको लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है।
अगर 1-2 महीने से हुआ है तो ये करने से आपका प्रॉपर ठीक हो जाएगा। क्या करना है, रात में सोने से पहले 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला के पीना है 3 दिन तक। फिर आपको त्रिफला पाउडर लेना है 3 दिन के बाद, 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच मिला के सिप सिप करके पीना है। एलोवेरा जेल सोने से पहले अनास में आपको अच्छे से लगाना है, लगा के सोना है। फिर आपको DIP डाइट करना है, DIP डाइट साथ में आपको करना है। ये करने से आपका जो पाइल्स है और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर 1-2 महीने से हुआ है तो, अगर ज़्यादा दिन से हुआ है तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइस वीडियो, माय क्वेश्चन आर व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ DIP डाइट, which disease will be cured by DIP diet, what is remedy of arthritis and knee pain, waist pain of my mother is 59 year। आपने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, मैं एक एक जवाब दे देता हूँ। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ DIP डाइट, DIP डाइट में बेनिफिट क्या है? तो देखिए DIP डाइट में बेनिफिट ये है कि अगर स्वस्थ व्यक्ति लेते हैं तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर बीमार व्यक्ति लेते हैं तो वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। तो DIP डाइट में बेसिकली जो बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट देखने को मिलता है वो है शुगर पेशेंट के लिए, BP पेशेंट के लिए बहुत तेज़ी से आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। तो बेसिकली DIP डाइट ऐसा बनाया गया है, हर बीमारी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे BP हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे थायराइड हो, हर लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हुआ है ये डाइट। और क्रॉनिक डिजीज़ में भी बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन कस्टमाइज़ करना पड़ता है। तो DIP डाइट हर बीमारी के लिए सही है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो अगर लेते हैं तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार पड़ भी गया तो बहुत तेज़ी से रिकवर हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि अर्थराइटिस का रेमेडी या नी पेन का रेमेडी बताने के लिए। तो देखिए अर्थराइटिस और नी पेन के लिए आपको जो करना है वो चूना लेना है, गेहूं के दाने के बराबर पान का दुकान में जो चूना मिलता है लेना है, 1 कप गर्म पानी में मिला के सिप सिप करके पिलाइए सुबह खाली पेट, तो धीरे धीरे नी पेन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हील पेन रिलीफ प्लीज़। हील पेन के लिए आपको लेना है लोअर लेग हॉट वाटर, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि लोअर लेग हॉट वाटर आपको सोने से पहले कम से कम 30 मिनट्स तक लेना है। साथ में आपको चूने वाला जो मैंने अभी अभी बताया वो आपको लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई मस्से पर वीडियो बनाना जो डिमांड है। देखिए मस्से पे वीडियो मैं बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मतलब 1-2 चीज़ से ठीक नहीं होता है कि मैंने बता दिया। इसके लिए आपको प्रॉपर मुझे गाइड करना पड़ता है कि उस पेशेंट का पूरा डिटेल्स लेना पड़ता है, फिर उसी हिसाब से डाइट को कस्टमाइज़ करना पड़ता है। करने के बाद उनका हफ्ते में 1-2 बार कॉल पे बात करना पड़ता है कि क्या हाल है क्या नहीं है, फिर उसी हिसाब से दोबारा डाइट को कस्टमाइज़ करना पड़ता है। ये इतना सा वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये छोटे चीज़ नहीं है कि बता दिया फिर ठीक हो गया। तो आप अगर मस्से के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो कस्टमाइज़ ट्रीटमेंट ले सकते हैं कंसल्ट लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम सफ़रिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर स्टोन। तो गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए जो करना है आपको वो है पत्थर चट्टा लेना है। 2 या 3 पत्थर चट्टा लीजिए, 2 कप पानी में उबाल के 1 कप करिए, छान के सुबह खाली पेट पी जाइए। और एक होम्योपैथी दवाई आता है बलगरिस करके, तो वो दवाई आपको 1/4 कप पानी में 10 बूंद डाल के सिप सिप करके पीना है। दिन में 3 बार ही लेना है आपको। लगभग 1 महीने के बाद दोबारा अल्ट्रासोनोग्राफी करके आप देख सकते हैं कि आपका जो स्टोन है वो ये तक कम हो गया है या तो ख़त्म हो गया है। तो आप देख सकते हैं। साथ में आपको DIP डाइट भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी पेट में गैस
होता है। देखिए गैस के लिए मैंने पहले भी बताया हूँ, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 1 चम्मच धनिया लेना है, 1 चम्मच सौंफ लेना है, 1 चम्मच जीरा लेना है। हर चीज़ सीड होना चाहिए, खारे होना चाहिए। 2 कप पानी में उबल के 1 कप करिए, छान के पी लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा है तो दिन में 3 बार पीजिए, और थोड़ा बहुत है तो दिन में 2 बार पीजिए, सुबह शाम। ठीक है। और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके कंसल्ट ले सकते हैं, और अपने आप को घर में ही बैठ के ठीक करवा सकते हैं। और भी कुछ अगर जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कुछ प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछिए, मैं उस प्रश्न को जवाब देने के लिए मैं पूरा कोशिश करूँगा। धन्यवाद।